न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के पोखरिया जीपी के अंतर्गत नांदोझार हाई स्कूल में, जहां पे आज द्वारे सरकार का आयोजन किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और आज के इस द्वारे सरकार में हम आप यहां के लोगों से भी हम कई सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले कई महीनों से, अगर पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ओर से द्वारे सरकार का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में इस द्वारे सरकार से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने लोग यहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं। और आज भी हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी संख्या में पोखरिया ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, बेनिफिशरी हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और अलग अलग स्कीमों का जो फॉर्म है वो जमा कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे आप वो तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में जहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं और अपनी अपने जो ज़रूरत के मुताबिक है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये लोग यहाँ क्या करने के लिए। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से लोग जो है कतारों में, लाइनों में खड़े होकर जो है जो लक्की भंडार है, कृषक बंधु है, ये तमाम जो स्कीमें हैं उसके आवेदन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। हम कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हम अगर आपको फील्ड की तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं लोग जो है बैठ के, ज़मीन पर बैठ के फॉर्म भर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या करने के लिए आए यहाँ पे। यहाँ आए हम इधर देखिए क्या करने आए हैं। यहाँ पे आए हैं इधर के जमा करने के लिए। कौन सा फॉर्म जमा करने के लिए? किसान बंधु, कृषक बंधु जमा करने के लिए। इससे पहले भी जमा किए थे क्या? जमा किए थे, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इससे पहले कितनी बार जमा किए? 2 बार किए थे। तीसरी बार आए हैं। और अच्छा, आप ये द्वारे सरकार में और भी बहुत सारा स्कीम का फॉर्म है, इससे पहले और कोई स्कीम में नहीं किया फॉर्म जमा किए थे, सब कुछ हुआ है, ये नहीं हुआ था। क्या क्या हुआ है बताइए। राशन कार्ड हुआ है, वो क्या स्मार्ट कार्ड बन गया है। अच्छा, और जो भी चीज़ है सब हुआ है। अभी आपका क्या करने आए हैं? किसान बंधु जमा करने के लिए। कृषक बंधु जमा करने के लिए। हाँ सर। क्या नाम हो आपका सर? सुफेद आलम। तो आप हम इनसे भी बात 2-3 बार जमा किए वहाँ पे। राशन कार्ड के बारे में वो ये नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्म करने के लिए दिए थे, नहीं हो रहा है वो काम। हाँ, जमा किए 2 बार जमा किए, आज तीसरी बार कर रहा हूँ मैं। हाँ, द्वारे सरकार में। हाँ, जमा कर दिए कि नहीं? जमा नहीं किए, हो नहीं रहा था। क्या जमा 2 बार किए थे जमा, आज तीसरी बार हो रहा है ना। हो नहीं रहा है काम, परेशानी हो रहा है। हाँ, काम छोड़ के आना पड़ता है, काम छोड़ के आना पड़ता है ना। हाँ, तब भी काम नहीं हो रहा है। खाली नाम है द्वारे सरकार का, नाम है तो द्वारे सरकार कर रहे हैं। 2 काम होता है, 10 काम छूट जाता है काम। हाँ, काम कहाँ हो रहा है? आपको अभी द्वारे सरकार से जो इतना सारा स्कीम का फॉर्म भरा गया, तो आप एक भी कहाँ हुआ नहीं। ये राशन कार्ड के 3 दफ़ा दिए, मैं अभी तीसरा दफ़ा चल रहा है। हाँ, मेरा अब्बास आलम नाम है। घर कहाँ है? कटहलबाड़ी है। चलिए, तो ये जीपी ग्राम पंचायत के, ये पोखरिया ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने और कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिर बहुत सारे लोगों की समस्या है। बहुत से लोग इस द्वारे सरकार में आके अपने अपने समस्याओं को लेकर आते हैं। हम और भी यहाँ के नौजवानों से बात करेंगे। आप क्या करने के लिए आए सर यहाँ पे? দেখুন স্যার, আমি এসছি রেশন কার্ডের ফর্ম জমা দিতে। ঠিক আছে, বারবারে জমা দিচ্ছি কিন্তু কাজ হচ্ছে না। এবার নিয়ে 3 বার জমা দেওয়া হলো আমার, কিন্তু কাজ হলো না। 2 বার জমা দিয়েছি, একবার তো কিছু বুঝতেই পারলাম না কি হয়েছে না হয়েছে। দুবারের সময় এই যে আমার বারকোড আছে, আমার বারকোড আমাকে দিয়েছিল, অন্যজনের বারকোড আমাকে দিয়ে দিচ্ছে। কীরকম কাজ হচ্ছে, কাজের কোনো নিয়ম নাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমার শুধু রাশন কার্ডের সমস্যা আছে। তো 3 বার চলে এসেছি। ঠিক আছে, একটা 200 টাকা দিন কামাবার লোক যদি ছুটি করে কাজ ছেড়ে এখানে আসে, 3 বার 4 বার করে আসে, তার যদি কাজ না হয় তো সে কী করবে?
সে কাজ ছুটি করছে, তার কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, বিভিন্ন বিভিন্ন আরো স্কিম আছে, ওর আপনি ফর্ম জমা করেছেন, ওর বেনিফিট পেয়েছেন কি? না, আমার যে স্বাস্থ্য সাথীটা আছে ওটা হয়েছে, ওটার জন্য আমি 4 বার ফর্ম ভরেছি, তারপরে হয়েছে। এটার জন্য এটার জন্য 3 বার দিলাম, এখন যে কি হয় জানি না। আপনার শুভ নাম? আমার নাম মাঝার আলম। কি বলবেন, क्या बोलना चाह रहे बताइए? बताते हैं ये स्मार्ट कार्ड सब बनाए हो। स्वास्थ्य साथी कार्ड हाँ, स्वास्थ्य साथी कार्ड 3 मरतबा जमा किए हैं, नहीं हुआ है। कोई भूल रहने से बताना पड़ेगा ना, हम क्या जानेंगे ये अच्छा हुआ ना खराब हुआ। बहुत लोगों का तो हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है? बात नहीं की है क्या? हाँ, जमा कर ऑफिसर तो एक ऑफिसर छूटता है, दूसरा ऑफिसर अलग, छोटा आदमी बड़ा हो जाता है, कोई बातें नहीं। कोटा जाते हैं, फिंगर नहीं देने से होगा नहीं। 1 ठो परिवार का 4 ठो परिवार बना दिया है। आप इसके लिए जो कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन करते हैं, हो जाएगा। ब्लॉक किए हैं, 50 ठो दौड़ दिए हैं ब्लॉक में। क्या करता है ऑफिसर क्या नहीं पता नहीं, ये लगेगा वो लगेगा, आप पॉकेट का पैसा खर्चा करो और काम नहीं होता है। कैसे क्या करेंगे हम? आपका घर कहाँ है सर? बड़गज। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। तो ये देखिए, ये कई बुजुर्ग हैं जो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। कई बार फॉर्म जमा करने के बाद द्वारे सरकार में वो जो है इसका फ़ायदा उनको अभी तक उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा जी, इस तरह से वो बात कह रहे हैं। हम आपको क्या बोल रहे बताइए? मोर आधार स्मार्ट कार्ड का 3 बार 4 बार जमा करूँ হয়নি। ये मोर साथ का लोग 3,000-2500 का টাকা ঢুকে গেল, মোর 1 টাকা नहीं ঢুকে। लक्की भंडार जमा कर लो। तो अब ना हाँ करी ना करी कारखाना मिली ओसे ঢুকে नहीं টাকা। वाला नहीं होए, हमारा भत्ता नहीं होए, भत्ता नहीं होगा। कितना साल लगेगा हमारा भत्ता? क्यों ना देखिए, ये हम और भी कई नौजवानों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक नौजवान है, उनसे बात करेंगे। कई फॉर्म लेके सर क्या करने आए हैं सर आप? हम 14 नंबर फॉर्म जमा करने के लिए आए हैं। मेरा फैमिली जो अलग हो गया है, एक ही फैमिली 3-4 जी राशन कार्ड 3-4 जगह कर दिया है। तो आज कम से कम 6 महीना से हम परेशान हैं। आप मेरा बारकोड भी देख लीजिए। इससे पहले मैं 2 बार हम द्वारे सरकार में दिए, 1 बार जाके ब्लॉक में दिए, अब तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है। हम बारकोड मार के देख रहे, नेट में कुछ नहीं दिखा रहा है। मैंने कई बार जमा किए हैं नहीं, ये 5वां मरतबा अभी जमा कर रहा है। ये फॉर्म में कम से कम अभी 100 रुपया फॉर्म को लिया, कम से कम 400-500 का जरस चला गया अब तक, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पैसा कौन लेता फॉर्म का? फॉर्म का पैसा हम बाहर से लेते हैं। तो गलत है, फॉर्म का पैसा लेना तो बिल्कुल गलत है। बहरहाल ये बताइए, ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जवाहिर आलम। देखिए, ये जवाहिर थे, हम उनसे और कई लोगों से हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर द्वारे सरकार में उन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। कई लोगों को कई स्कीम का फ़ायदा मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है, कई लोग बार बार जमा करने के बाद लास्ट में मिला है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या हैं। इन समस्याओं को लेकर हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और हम ये पूछेंगे कि आखिर द्वारे सरकार कई मरतबा यहाँ पे लगाया गया, फिर भी इन लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हम पोखरिया ग्राम पंचायत के नांदोजर हाई स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कई लीडर हैं, यहाँ के प्रधान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पोखरिया ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस लीडर भाई, आपका नाम हम भूल रहे, मुस्तकिम भाई, माफ़ कीजिएगा, मुस्तकिम भाई हमारे साथ हैं। मुस्तकिम भाई, आपके द्वारे सरकार में आज लगा है, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन किन स्कीमों का यहाँ पे काउंटर लगा है? देखिए, वो तो सब पहले हम आपका न्यूज़ का धन्यवाद दे रहा हूँ, और सब पहले दीदी का हम धन्यवाद दे रहा हूँ कि दीदी हर आदमी का आँख खोल दिया है। कैसे आदमी को मालूमात होगा, सबको मालूमात हो रहा है। अभी अंधेरे में कोई नहीं है यहाँ पे। अभी जिसका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है वो भी काउंटर खुला हुआ है। ज़मीन जो कृषक बंधु का जो पैसा नहीं घुस रहा है, किसी का नहीं हुआ है, वो भी अभी हो रहा है। बहुत सारे जो भी है भत्ता, विधवा भत्ता, वो भी यहाँ पे हो रहा है। पेंशन वाला वो भी हो रहा है। तो बहुत सारे काम वहाँ पे हो रहा है। और हम लोग का ये द्वारे सरकार सब आदमी को तृणमूल पार्टी का दरकार, ये ज़रूरी है अभी, क्योंकि वो 35 साल से कुछ नहीं किया, मगर जब तक ममता दीदी आया है हर इंसान को मालूमात कर दिया है। हर काम हर इंसान का अकाउंट में घुसता है।
क्योंकि नेता दलाल दुलली कुछ नहीं चलता है, अभी सब बंद कर दिया है। ये तो आप अपनी जगह में ठीक कर रहे हैं, लोग इससे संतुष्ट भी हैं मुस्तकीम भाई। नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की तो एक काम के लिए उनको 3 बार 4 बार फॉर्म जमा करना पड़ता है, तब किसी का होता है किसी का नहीं भी होता है। लोग दर बदर, खास करके राशन वाला मामला हुआ और स्वास्थ्य साथी वाला, ये 2 समस्या। देखिए ये कंप्यूटर का कोई गलती होता है, बच्चा सब जो उस काम में लगा हुआ रहता है उसका भी गलती होता है। हर इंसान का जो गलती होता है, अगर हम लोग का हर वार्ड में हर अंचल में हम लोग का पार्टी का कर्मी है, उन लोगों का अगर जाके बोलता है तो हम लोग फिर कर देते हैं। ब्लॉक में हो या कहीं भी हो हम लोग काम कर देते हैं। अगर घर में लोग चुपचाप बैठ के रहेगा, हम लोग को नहीं बोलेगा तो कैसे होगा। यहाँ नहीं होता है, हम लोग को बोलिए, हम लोग कर देते हैं। तो हर काम मुमकिन नहीं है, क्योंकि हो ही सकता है। बात ये है ना मुस्लिम भाई, हो सकता है कोई आदमी आपका पार्टी नहीं कर, साधारण आदमी, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या वो सरकार का स्कीम नहीं ले सकता है? नहीं, ये तो स्कीम सबका है, सरकार सबका है। हम लोग ये नहीं मानते कि ये तृणमूल, ये कांग्रेस, ये CPM, ये BJP, ये नहीं। सब इंसान कोई भी हम लोग का पास आता है, हम लोग काम कर देते हैं। हम लोग पार्टी पैक्टर नहीं है, पार्टी हम लोग करते हैं, मगर पार्टी सबको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी आता है कर देते हैं, जिसका भी अभी हम लोग का आखिरी में आप क्या अभी हम लोग का BJP का 4 आदमी हमको पकड़ा है, उसका हम काम कर दिए हैं। कांग्रेस का भी 2 आदमी, कांग्रेस तो है नहीं हम लोग का अंचल में, 0 है नहीं, जो भी है वो लोग हम लोग का साथ में है, उनका भी हम लोग काम करें। उन लोगों का काम करने के लिए हम लोग घूरते फिरते हैं, हम लोग घर वहाँ पे घर घूमते हैं, किसका हुआ है नहीं हुआ, पार्टी हम लोग नहीं देखते हैं। भाई आखिर में आपका ये सवाल है, इस तरह के द्वारे सरकार में लोगों के पास आप लोग जाके खड़े होते हैं, क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे ग्वालपुर वालों को? ग्वालपुर वाला देखिए, अभी आप अगर देखेंगे हर अकाउंट में हर एक आदमी कोई भी हो, अगर वो जोड़े 5 साल में लाख रुपया का उसको बेनिफिट मिलता है। लक्ष्मी भंडार 500 रुपया मिलता है, अब 5 साल में देखिए 30,000 होता है। उसके बाद खाद्य साथी वो भी उसका फ्री मिलता है, उसमें भी आप जोड़िए 1-2 लड़की है किसी का घर में, वो 25,000 करके 50,000 रुपया मिलता है। सब मिला करके आप जोड़िए 1 लाख रुपया एक आदमी को मिलता है। तो ममता दीदी का हम धन्यवाद दूंगा, हमारा मंत्री साहब गुलाम रब्बानी भाई, उसका भी मैं धन्यवाद दूंगा। अगर कोई भी काम नहीं होता है, उन लोगों का पास हम जाते हैं, हम लोग का गुलाम रसूल मोनी भाई उन लोगों का पास जाते हैं, वो लोग जाकर के ब्लॉक में भी हम लोग का काम कर देता है। तो हम लोग का पब्लिक का हम लोग सेवा करते हैं, पब्लिक का साथ है। अभी यहाँ जो हम लोग घूमते हैं, पब्लिक के लिए घूमते हैं, किसका काम होता है नहीं होता है, इसलिए हम लोग घूमते हैं। बाकी जो हमारा प्रधान पोखरिया अंचल का फरातनाज परवीन, उसका हस्बैंड असलम भाई, वो भी लगा हुआ है पब्लिक का पीछे, वो भी आ चुका है, वो भी मतलब जहाँ भी जो काम हो रहा है वो भी कर रहे हैं, हम लोग लगा हुआ है सब कोई आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस पोखरिया के अंचल प्रेसिडेंट है मुस्तकीम भाई। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग कोशिश करते हैं जहां तक हो लोगों की मदद करें, और जो लोग भी जिस तरह से भी बेनिफिट लेना चाहें हम उनके पास पहुँचे, वो हमारे पास आए, हम उनकी मदद करें, चाहे जिस एंगल से। जहाँ तक बात रही कई लोगों का कई स्कीमों से फ़ायदा नहीं पहुँचने का, तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, हम उस गलतियों को भी सुधारने की कोशिश करेंगे। हम सीधे तौर पर यहाँ इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं फरतनाज, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद असलम भाई, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम कई सवाल करेंगे कि आखिर इस ग्राम पंचायत में इससे पहले भी कई मरतबा जो है द्वारे सरकार का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त असलम भाई, जो यहाँ GP के प्रधान हैं फरतनाज, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। असलम भाई, क्या कहेंगे आज के इस द्वारे सरकार के जरिए, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, हेलो, आपसे आपका माध्यम से हम लोग यही पैगाम देना चाहते हैं कि 34 साल 35 साल हुकूमत में जो वामफ्रंट सरकार करके गया है वो कुछ नहीं किया, आज तक आदमी भटकता रहता है। और हमारा ममता दीदी आने के बाद घर घर दिया है, देखिए अब तक काम नहीं हो पा रहा पूरा। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा काम पब्लिक का जो भी इंटरनल काम हो पूरा हो, और हमारा दीदी का भी इसमें सहयोग रहे और हम लोग उस चीज़ को अंजाम दे सके। पूरा जो द्वारे सरकार है, इससे क्या लगता है, क्योंकि आप प्रधान हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी में उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधान की जिम्मेदारी में आप हैं, तो आपको क्या लगता है द्वारे सरकार से पब्लिक को फायदा पहुंच रहा है? 100% पहुँच रहा है। अगर नहीं पहुँच रहा है तो जिसका भी जो भी त्रुटि है यहीं से सुधरता है, तब ना आदमी आता है। वो मौका दी हमारे दीदी, इसलिए द्वारे सरकार इस प्रोग्राम को नाम रखा गया है। यहाँ से हमारे ब्लॉक जाने में 200 रुपया खर्चा होता है, आदमी का दिन बर्बाद होता है, उससे उसका घर में ही सारा काम हो जाता है।
असल में हम जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। हमें ना कुछ लोगों से बातचीत की, ठीक है, उन लोगों का कई मसला है कि हम लोग 2 बार 3 बार फॉर्म जमा करते हैं, उसके बाद भी आज चौथी बार आया, कुछ लोग कोई लोग तीसरी मरतबा आए, जो स्वास्थ्य साथी हो, राशन कार्ड का मामला, ये तमाम मामलों को लेकर लोग काफ़ी परेशान लग रहे थे। हमने बातचीत की। ऐसा बात नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, उसमें त्रुटि होता है, जो अल्फ़ाबेटिकली कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके लिए कोई बात नहीं है, वो यहाँ आने के बाद हो जाता है पूरा। यहाँ आने के बाद हो जाता है वो टेक्निकल। आखिर में क्या मैसेज देंगे इस द्वारा सरकार के जरिए आप? हम तो यही कहेंगे, हमारे दीदी जो प्रोग्राम दिया है उसको हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे, और साथ ही साथ हमारे अवाम को भी धन्यवाद अदा करेंगे उन लोगों का, कि वो लोग हम लोगों को सहयोग करता है, हम लोग इस सब प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल दिया है, इस बार पट्टा के बारे में दिया है, जितना भी सारे स्कीम है दीदी का, जो 100 से ज़्यादा स्कीम है, सब स्कीम का काम हो रहा है। अब देरी तो लगेगा ही, थोड़ा बहुत तो देरी लगेगा ही, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे देंगे दीदी का, और हमारे यहाँ के जो मंत्री साहब है गुलाम रब्बानी साहब, और आपको हमारे गुलाम रसूल साहब, हम लोग सब मिलजुल करके इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोग सैनिक बन के काम कर रहे हैं, प्रधान और MLA MP बन के काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है असलम भाई, आपने जाते थे जो बातें कही हैं कि हम लोग यहाँ पे सैनिक बन के काम कर रहे हैं, ना कि कोई पोस्ट ना कोई ओहदा लेकर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक कई ऐसे समस्या हैं जो पब्लिक के हैं, वो बहुत जल्द उन्होंने सॉल्व होने का जो आश्वासन हमें दिया है। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के यंग लीडर हैं रफ़ीक भाई, क्या कहेंगे सर? आप नौजवान हैं और नौजवानों की तादाद भी काफ़ी यहाँ पे देखने को। आप जो नज़ारा देख रहे हैं द्वारे सरकार, जिस तरह से आदमी का उमंग भीड़ पड़ा है, इसके मतलब मैसेज जाता है जिन्हें काम हो रहा है। भले जो काम करता है 2-1 छूट सकता है, उसके लिए फिर जो है ना एक जो अंचल में 2-2 बार उसको मौका दिया जाता है। भले यहाँ का 100 काम में 2 काम छूट गया, इसके मतलब जो काम नहीं हो रहा, काम तो श्योर 100% ही हो रहा। और 34 साल ज़िंदगी आपने देखा होगा, हम लोग भी जाते थे बचपन में, एक काम के लिए कम से कम 100 बार दौड़ते थे, किराया देके, भाड़ा देके, टाइम वेस्ट करके। लेकिन आज ममता बनर्जी का एक मतलब धन्यवाद देता हूँ, जो उसने आज द्वार में सरकार, आज द्वार में हम लोग जाने की ज़रूरत नहीं है, आज द्वार पर सरकार लाकर जो खड़ा किया, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें जो है कम से कम यहाँ 25-30 स्टॉल लगा हुआ काउंटर। कैसे लोगों को यहाँ बेनिफिट मिलता है? ऐसे बेनिफिट हर किसी को मिल रहा है, अलग अलग, जैसे कन्याश्री हुआ या रूपश्री हुआ, OBC का हुआ, उसके बाद नया इसमें इलेक्ट्रिक वाला, इस बार जो आपका ज़मीन वाला जो आपका पट्टा, उसका भी इस बार जोड़ा गया है नया सिरे से। ममता बनर्जी का कहना, कोई भी आदमी जो हमारी स्कीम से, हमारा पॉलिसी मतलब जो वंचित नहीं रहे, आदमी को जो है 100 में 100 काम मिले, उसी का जो है मकसद है ये द्वारे सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ीक भाई थे, तृणमूल कांग्रेस के यूथ लीडर हैं, पोखरिया ग्राम पंचायत से उनका ताल्लुक़ है। तो तृणमूल कांग्रेस और कहें, और ख़ास करके पोखरिया GP के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से यहाँ के लोग द्वारे सरकार में आकर बेनिफिट लेते हैं और कई स्कीमों का यहाँ बेनिफिट लेते हैं। ऐसे में बेहद अहम हो जाता है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका कितना सहयोग होता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो सवाल पब्लिक का था, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर कई बार लोग फॉर्म जमा करते नहीं होता है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ऐसे समस्याओं का भी हम लोग समाधान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से द्वारे सरकार को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में कैंपेन चला रही है, और आज जो द्वारे सरकार लोगों के घरों तक लाके खड़ा कर दिए, ये अपने आप में बहुत अहम है। ये कहना है यहाँ के जो प्रधान हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद असलम साहब का। तो हम आपको फिर एक बार वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त जो हम लोग नांदोजार में खड़े हैं, जहाँ पर जो है द्वारे सरकार का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, तमाम ऐसे लोग जो है, ऐसे तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और अपने अपने जो स्कीम्स हैं, जिस कैटेगरी में वो आते हैं, उसका वो फॉर्म जमा कर रहे हैं और उनसे बेनिफिट लेने के लिए लाइन में लाइन लगकर जो है अपने फॉर्म को जमा कर रहे हैं। तो आप वो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते थे। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से आतोश मुजुमदार के साथ मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे।